ना गिला है तुझसे, ना शिकायत है अभी, ना कल थी ना परसों ना रहेगी कभी। तू दरख्त है चमन में ऐसा खड़ा, ना फल देखा तेरा ना साया ही कभी। हमारे पास तो अब 60 दिन बचे हैं। एक जॉब कार्ड होल्डर जो है उसके लिए तो सिर्फ 60 दिन है। अब 100 दिन का उसको रोजगार नहीं मिलेगा, 60 में से भी उसको तकरीबन 10-15 दिन कट जाएंगे। और मैं तो ये सोचता हूँ कि उन्होंने नरेगा को खत्म करना, ये डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्टली ये लोगों को मजबूर करके, मजदूरों को मजबूर करके खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 227 के ऊपर 12 ही नहीं जॉब कार्ड होल्डर को आज सड़कों पे आना चाहिए था। उन एमएलए को, उन एमपीज को, उन सभी लोगों को गरीब का जो हक जो इस वक्त छीना जा रहा है। अच्छी तरह से काम कर रही थी, तो अब ये ऑर्डर मुझे कोई समझ नहीं आया, ये लास्ट पे ये ऑर्डर क्यों इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। गरीबों के साथ जॉब कार्ड होल्डर को जॉब कार्ड होल्डर को आवाज दो, आवाज दो, ऑनलाइन अटेंडेंस को बंद करो, बंद करो, ऑनलाइन अटेंडेंस को बंद करो, बंद करो, ऑनलाइन अटेंडेंस को बंद करो, बंद करो, जॉब कार्ड होल्डर्स को, जॉब कार्ड होल्डर्स को। तो पियराज एक बार फिर से जो है सड़कों पर आ गए हैं, एक बार फिर से नाराजगी का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस बार क्या मुद्दा मकसद है इनका, किस चीज को लेकर ये इनको जो है मीडिया के सामने आना पड़ रहा है, सड़कों पर आना पड़ रहा है। तो मलिक साहब सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, क्या मसला है, किस मुद्दे को लेकर आज आप सामने आए हैं? देखिए जी, जो ये एमजी नरेगा है, इसमें हर जॉब कार्ड होल्डर जितने भी हैं उनको 100 दिन का काम दिया जाता है। और अब ये अभी तक जनवरी भी खत्म हुआ है, लेकिन अब उनको 100 दिन नहीं मिलेंगे। कारण ये है कि इन्होंने बायोमेट्रिक हाजिरी जो है, अटेंडेंस जो है वो लेनी है। लेकिन अभी तक इनकी जो जितनी भी यहाँ पे जीआरएस हैं वगैरह, जिनने ऐप अपलोड की हैं, तो वो चल ही नहीं रही हैं। तो हमारे पास तो अब 60 दिन बचे हैं। एक जॉब कार्ड होल्डर जो है उसके लिए तो सिर्फ 60 दिन है। अब 100 दिन का उसको रोजगार नहीं मिलेगा, 60 में से भी उसको तकरीबन 10-15 दिन कट जाएंगे। और जब तक इनकी ऐप शेप चलेगी 10-15 दिन, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कम से कम 50-60 दिन उनको मिले, मगर मिले। चलिए ठीक है। तो लावे साहब हैं सरतंगल के सरपंच, तो इनसे जानेंगे सर क्या मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे आप? मुद्दा यही है कि पिछली बार भी हमने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया था। उस वक्त भी हम एडीसी साहब के पास यहाँ पे गए थे, और उस दिन बदकिस्मती से एडीसी साहब हमारे यहाँ पे नहीं थे, वो कहीं ब्लॉक दिवस में गए थे। और जो आज का हमारा जो मकसद है, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो भी इलेक्टेड मेंबर या सरपंच साहिबान जितने भी हमारे भदरवा ब्लॉक के हैं, आप लोगों को मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि या तो आप लोग जो है सिर्फ सरपंच ही बने हो, या सिर्फ मेंबर ही जितने बने हो, पता दीन दुनिया का आपको कोई कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों के लिए वाकया काम करना चाहते, अपने वार्ड के लिए या अपने पंचायत के लिए, तो आप सब लोगों ने इस वक्त यहाँ भदरवा ब्लॉक में होना था। लेकिन बदकिस्मती से ये सरपंच जो है, ये सिर्फ अपना हलवा मांडा जो है वो करने के लिए यहाँ पे बने हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोगों का काम, अगर आपको इलेक्ट किया है तो लोगों के काम के लिए आपको क्या कहते हैं इलेक्ट किया गया है, अपने कामों के लिए आपको इलेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस वक्त जो है पूरे भदरवा ब्लॉक को छोड़ के बाकी जितना भी हमारा जम्मू कश्मीर यूटी इस वक्त है, हर जगह ये प्रॉब्लम है। और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि यहाँ भदरवा का जो पेरीफेरी एरिया है, जितना भी रिमोट एरिया है, जहाँ पे इस वक्त बर्फ पड़ी है या नेटवर्क का इशू रहता है, वहां पे कैसे ऑनलाइन अटेंडेंस जो है लगाई जाए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि एक जीआरएस जो है, एक वार्ड में एक जीआरएस जो है 2-2 बार जाके हाजिरी नहीं लगा सकता है। तो फिर कैसे पॉसिबल है कि 7 वार्डों में एक जीआरएस जो है जाएगा और वो वहां की क्या कहते हैं अटेंडेंस लेके आएगा? क्योंकि चलना बहुत पड़ता है, फार फ्लॉन्ग एरिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इस चीज को जो है सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी का कानून यहाँ पे जो है इंप्लीमेंट करते हैं, जबकि ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है। यहाँ पे ग्राउंड का इनको पता नहीं है। तो ये बात। क्या नाम है आपका और आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम तारिक हुसैन, नायब सरपंच पंचायत सर्रा से हूँ। सर, जैसे कि लावे साहब ने कहा, मैं हर किसी की बात से मुतफिक हूँ, लेकिन मैं अपनी राय यह कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में एमजी नरेगा को ख़त्म करना चाहती है। जैसे कि आप देखें, हर किसी कानून को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। आज थोड़ी सी ज़मीन लोगों के पास बची थी, उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। तो नरेगा का यही है कि
मैं तो ये सोचता हूँ कि इन्होंने नरेगा को खत्म करना, ये डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्टली ये लोगों को मजबूर करके, मजदूरों को मजबूर करके खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम इस वक्त ये चाहते हैं कि कम से कम मार्च फाइनल तक इस जो मोबाइल सिस्टम ऐप है इसको बंद किया जाए, और जैसे कि पहले एक सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम को चलने दें। अब आगे आइए, आप बताइए, आपकी क्या राय है? बताइए। ये मेरी राय नहीं, ये तमाम भद्रवा के प्यारा इसकी बात है। जॉब कार्ड होल्डर देखो, जॉब कार्ड होल्डर भी पीछे से बैठे हैं। इनकी भी यही राय है कि यहाँ तो वेजेस बढ़ाए हैं, ये 227 के ऊपर 12 ही नहीं जॉब कार्ड होल्डर को, तो बाकी आवाम को किस तरह फायदा होगा? ये तो सरासर इनको ये ऑनलाइन जो सिस्टम ये बंद करना चाहिए, और लोगों को कुछ न कुछ फायदा अगर होगा तो दे दो। जिस तरह आगे पीछे गवर्नमेंट को चाहे कि अगर काम ग्राउंड पर नहीं है, लेबर को कुछ नहीं दे दो। अगर लोग काम करते हैं ग्राउंड पर, जो काम होता है उसके बरक्स भी इन्होंने ऐसा ये कानून लगाए। हम चाहते हैं कि इसको खत्म करें, इस कानून को वापस लें और गरीबों को राहत दें। सर में जो है नाल्टी है सर, थोड़ा सा आगे आइए, तो आप बताइए आपकी क्या राय है? है नकर नहीं नहीं ये वक्त नहीं नहीं का, तेरे इस नहीं नहीं ने नहीं छोड़ा गरीब को कहीं का। नासिर साहब, मैं आपको बताता चलूं कि इस NMMS ऐप से जो है इस वक्त पंचायतों के अंदर जो जॉब कार्ड होल्डर था बहुत परेशान है, बहुत परेशान है हद से ज्यादा, क्योंकि उनकी परेशानी जो है, क्योंकि हमने देखा है, हम पंचायतों से सरपंच है, चाहे पंच हो या सरपंच हो, कि जब हमारा यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर जो कोविड रहा, तो कोविड के टाइम के अंदर वो गरीब एक पैरास्टामोल टैबलेट खरीदने के लिए जो तरसता था, तो हमने देखा उन लोगों की परेशानी को देखा है। तो आज के टाइम में भी मुझे लगता है वही टाइम फिर से आया कि आज के टाइम में हमारे मजदूर जो है, जॉब कार्ड होल्डर्स जो तरस रहा है कि हमें काम मिले। काम तो मिल रहा है, लेकिन जो NMMS ऐप से इस वक्त सिस्टम जो आया है पंचायतों के अंदर, NMMS ऐप काम पे जो ऐप्स खोलना हम चाहते हैं, एक GRS खोलना चाहता है, ऐप तो खुलती है लेकिन अटेंडेंस फिल नहीं होती है। जब अटेंडेंस फिल नहीं होती है तो मजदूरों की दिहाड़ी जो है वो तो समझ लो कि जाया हो गई। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप इस NMMS ऐप को फिलहाल कुछ टाइम के लिए बंद करिए। अगर आपने इस NMMS ऐप को शुरू करना ही पंचायतों के अंदर, तो आप 1 अप्रैल से करिए। नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है वो स्टार्ट करें। तो इसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस सरकार की तानाशाही जो है इस वक्त, आप देखिए, एक MLA 7 बार MLA आया है, एक MLC 5 बार MLC आया, कोई भी इफे नहीं, मतलब हर किसी पार्टी के अंदर, लेकिन उनकी इस वक्त पेंशन है, देखो आप, 1.5 लाख पेंशन है। लेकिन ये लोग जो लोग इनको बनाते हैं, वो ये लोग उनको आज सड़कों पे आना चाहिए था, उन MLAs को, उन MPs को, उन सभी लोगों को, कि गरीब का जो हक जो इस वक्त छीना जा रहा है। तो अभी हमारे साथ और सरपंच यहाँ पर हैं, उदराना BK महोदय अयाज खान साहब। सर, क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखो, जो मेरे साथियों ने बोला, मैं इन्हीं चीज़ों पे मुतफिक हूँ। जो इन्होंने बात की वही प्रॉब्लम हमारी है। अब जिस वक्त हमने काम जियो टैग कराए, तो जैसे पहले जियो टैग होता था तो डिमांड लगना शुरू होती थी, तो लेबर काम अपना कर लेती थी। वही है इस बार भी, काम तो लोगों ने अब किए भी हैं। 75% काम इस वक्त लोगों ने पंचायतों में किए हैं, जो हमारा प्लान अप्रूव हुआ था। अब अटेंडेंस का जो ये इन्होंने 1 जनवरी से ये सिस्टम बनाया, तो इससे वो पेमेंट कैसे करेंगे? अब हमारे सुनने में आया कि मटेरियल का पैसा आया। अभी हमारा मटेरियल का पैसा पिछला बैलेंस है। लोग आज हमारे दरवाजों पे खड़खड़ाते हैं कि मटेरियल का मसला है। इन चीजों से हम बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट अच्छी तरह से काम कर रही थी, तो अब ये ऑर्डर मुझे कोई समझ नहीं आया, ये लास्ट पे ये ऑर्डर क्यों इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट ना हो। और जो ये अटेंडेंस का मसला है, ये राजस्थान नहीं है, ये बिहार की स्टेट नहीं है, ये अदर्स को, ये जम्मू कश्मीर की स्टेट है। और जम्मू कश्मीर के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां हमारा नेटवर्क किसी जगह टोटल नहीं चलता है, तो वो अटेंडेंस कैसे हमारी फिल हो सकती है? आखिर में हम लावे साहब से पूछेंगे, तो बताइए सर, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, कहना है, इस सरकार के लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूं। ना गिला है तुझसे, ना शिकायत है अभी, ना कल थी ना परसों, ना रहेगी कभी। तू दरख्त है चमन में ऐसा खड़ा, ना फल देखा तेरा ना साया ही कभी। सरकार की पॉलिसी जो है, नरेगा तो एक नरेगा जिससे पूरा देहात हमारा जो है, रूरल एरियाज पलता था, हर घर तक जो है जॉब कार्ड होल्डर के अकाउंट में पैसा जाता था। ये आस्ता करके इस स्कीम को भी मतलब कि बंद करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखिए, ओल्ड एज पेंशन किस झमेले में मतलब कि उनको डाला गया है। बिल्कुल, आज इनकम सर्टिफिकेट उनसे क्या कहते हैं, जो है
मांगा जा रहा है, आज डोमिसाइल उनसे मांगा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि 80-80 साल के बूढ़े नजर आता है कि ये बेचारा इसकी उम्र जो है 80 साल है या 70 साल है, फिर भी उसको डेट ऑफ बर्थ जो है बनानी मतलब कि अनिवार्य की है उन्होंने। और इस वक्त जो है 2-2 हाथों से उन गरीबों को क्या कहते हैं लूटा जा रहा है। आप देखिए राशन सरकार ने कहा कि दिसंबर 2023 तक जो है फ्री दे दिया गया जी राशन। अरे भैया 5 किलो राशन से किसी भी आदमी का पेट नहीं भरता है। उसके साथ साथ आप देखिए वो जो कीमतन आपको राशन दिया जाता था उस राशन को बंद कर दिया गया और फ्री राशन जो है 5 किलो से लोगों को कहा कि आप पेट भरो जी। तो ये उल्टी स्कीमें जो है ये सरकार जो है पब्लिक विरोधी स्कीम है। उसके साथ साथ जमीनों का मसला जो है, जमीनों का मसला देखिए आप, सरकारें बनती हैं लोगों को तहफ्फुज देने के लिए, सरकारें बनती हैं लोगों को जमीनें देने के लिए, उनको अलाट की जाती हैं। और ये पहली सरकार हमने देखी आज की जो लोगों को जमीनें छीन कर जो है उनको घर से बेघर करने मतलब की सोच रही है। तो ये जो है जुल्म जो है ये जुल्म ज्यादा देर नहीं चलता है, एक दिन आता है। बड़े बड़े जालिम जो है फिरौन जैसा जो क्या कहते हैं आदमी था जिसने पूरे हर चप्पे पे खुदा की क्या कहते हैं इबादत की थी, हैं वो जैसा मतलब कि आदमी नहीं रहा। तो ये कौन सी बात की मूली है। लिहाजा हम इनको कहना चाहते हैं कि भद्रवाह के हवाले से और जितने भी इन लोगों के जो सत्ताधारी लोग हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो है गरीबों के घर में जो पैसा जाता था वो गरीब उससे वंचित रह रहे हैं। और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप खामोशी से बैठिए, आने वाले वक्त में जो है ये लोग आपको जवाब देंगे, आपको उस वक्त पता चलेगा कि नरेगा स्कीम क्या थी। ठीक है, तो आखिर में यासिर साहब आप क्या कहेंगे? आप देखिए इस वक्त जो गवर्नमेंट के एंड से जो आर्डर निकला जमीनों के मुतालिक, कहा चराई, रोस्टी लैंड, स्टेट लैंड, तो इस वक्त जो पिछली सरकारें थी उनने तो गरीबों को जमीन देने का काम किया। 15 साल पहले रोशनी एक्ट जो आया था उसमें उन्होंने उन सरकारों ने गरीबों को देने का काम किया। और मुझे अफसोस होता है ये बताते हुए कि आज की सरकार तानाशाह इतनी सरकार है, इनको इतनी नहीं इनको गरीबों की आह लगेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा इनको जो है गरीबों की आह लगेगी। आप देखिए इस वक्त आर्डर निकला है काचराई भी, रोशनी लैंड भी, स्टेट लैंड भी जिनका कब्जा है। अरे भैया आज के टाइम में 150 साल जो पुराना है लोगों का कब्जा है इन जैसी जमीनों के ऊपर। आप कहाँ हो इस वक्त? हमारी गर्दनें भी जाएंगी। हम प्यारे ही जितने भी लोग हैं, ख्वाह भद्रवाह हो चाहे पूरा चुनाव हो, जितने भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे फारफलंग एरियाज के अंदर जो है छोटी छोटी जमीनें हैं लोगों के पास, तो हम अपनी गर्दनें कटाएंगे उन लोगों के लिए, तो हम उन लोगों की जमीन को जान नहीं देंगे। आखिर में आपको बताना चाहूंगा एमजी नरेगा के हवाले से कि एमजी नरेगा की जो एनएमएस ऐप है, अगर आपने इसको लागू करना है, पहले आप नेटवर्क को ठीक करिए, उसके बाद आप दे रहे हो 100 दिन का रोजगार। मैं गुजारिश करूंगा अपने जो हिंदुस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है उनसे कि आप भैया ऐसा करो, आप 50 दिन का ही रोजगार दे दो, लेकिन उसमें कंडीशन रखो, जैसे आप 227 रुपए दिन दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, इस वक्त आपको रेट जो बढ़ाना होगा। एक मजदूर को 227 रुपए से कुछ नहीं होगा, आपको रेट जो रिवाइज करना होगा, तो रेट जो कम से कम 600 से लेकर 700 तक एक मजदूर की दिहाड़ी जो होनी चाहिए, ताकि वो अपने पेट को, अपनी फैमिलीज को जो है उनका जो खाना पीना 200 रुपए किलो हो सके। 200 रुपए किलो तेल है, 200 रुपए किलो तेल है और 1200 रुपए का सिलेंडर है, जो सिलेंडर इन्होंने कहा था कि फ्री देंगे। और उन गरीबों ने जिनको उस स्कीम के तहत सिलेंडर फ्री दिया गया था, उन लोगों ने सिलेंडर अपने अपने घर में रखे हैं और भराने की बेचारों की औकात नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, ये तो गरीब, ये कहते हैं ना गरीबी खत्म करना, ये गरीब को खत्म कर रहे हैं। गरीबी खुद ब खुद जो है खत्म हो जाएगी। तो ये थे PRIs जिन्हें आज भद्रवाह के अंदर ब्लॉक ऑफिस में जो है एक प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट में उन्होंने अपने जो खदशात थे, जो इनकी शिकायतें थी, उनको जो है पब्लिक डोमेन में लाया। और उन्होंने कहा कि जो सरकार होती है वो लोगों की भलाई के लिए होती है, लेकिन ऐसी सरकार आई है जो लोगों को हर आए दिन नया नया कानून सामने लाती है और गरीब की कमर तोड़ने पे तुले हुए हैं। तो बहरहाल देखते हैं आने वाले वक्त में जो इनकी जो डिमांड्स है इस पर किस तरह से नजरसानी की जाएगी, या फिर इनको एक बार फिर से सड़कों पर आना पड़ेगा। बहरहाल ज्यादा न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर के शाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज।